हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के लिए आप लोगों के लिए खुशखबरी आ गई है। अब हो जाओ तैयार। क्या खुशखबरी है? जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आपकी आ गई है। कौन सी घड़ी आ गई है जिसका आप इंतजार कर रहे थे? चलिए आप बात करते हैं। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, चीज़ें आपको पता लगी गई होंगी। ठीक है, तो आपको री एग्जाम डेट को लेके खबर आ गई है। तो अब आपका कब एग्जाम है, कैसे है, अब आपको करना क्या है इतने कम समय में। मैंने आपको बताया था ना कि हाँ नज़दीक मामला है, पेपर आपका इसी महीने होगा। आप लोगों ने यकीन नहीं किया क्योंकि आप लोगों को नहीं लगा कि हाँ ऐसा, जबकि तैयारियां फुल चल रही थी। मैं तैयारियों के हिसाब से आप लोगों को बता रहा था कि एग्जाम डेट बहुत जल्द आने वाली, बहुत जल्द। तो अब आपकी तैयारियां फुल होने के कारण सारी तैयारियां हो चुकी हैं। री एग्जाम डेट की भी खबर आ चुकी है। ठीक है, कब है आपका री एग्जाम डेट, आप कैसे करें तैयारी, कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको फोकस देना है और कहां से करें तैयारी। ठीक है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री क्लासें मिल रही है, कैसे मिल रही है, कैसे इनको ज्वाइन करें। ठीक है, और कैसे इनको किस लेवल से आप पढ़ना चाहिए। ठीक है, कौन की क्लासें कितनी इंपॉर्टेंट है, वो चीजें सारी जानकारी मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से आज दूंगा। और आपको अब तैयारी कैसे करना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि री एग्जाम डेट को लेके जो खबर आई है उसको हम पढ़ के आपको बता देते हैं। चलिए तो खबर क्या है? सिपाही भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की तैयारी में जुटा भर्ती बोर्ड। ठीक है, और खबर क्या देखो, राज्य ब्यूरो जागरण लखनऊ, सिपाही भर्ती की परीक्षा दोबारा कराने से पहले एजेंसी के चयन से लेकर अन्य सुरक्षा प्रबंधों को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है। पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाया गया है, जिसके लागू होने के बाद सिपाही भर्ती की पहली परीक्षा होगी। शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराने की बड़ी चुनौती है। परीक्षा केंद्र के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। परीक्षा केंद्र की सूची निर्धारित होने के बाद तय होगा कि इस बार भर्ती परीक्षा कितने केंद्रों पर और कितनी पालियों में होगी। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 18 व 19 फरवरी को दो पालियों में हुई, जिसमें 48 लाख से अधिक। ये गलत हो गया, 18 इन लोगों को सही से मालूम ही नहीं है कि 18-19 को ही कि 17-18 को ही अभ्यर्थी ने परीक्षा दी है, जिन्हें दोबारा मौका मिला। पेपर लीक का मामला सामने आने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 फरवरी को परीक्षा निरस्त कर दी थी और 6 माह के भीतर दोबारा परीक्षा कराए जाने के निर्देश दिया था। माना जा रहा है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में तय दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली जाएगी। जुलाई के अंतिम सप्ताह में आपको ये चीजें दिख रही है, बार बार वही चीजें निकल के आ रही हैं। जुलाई के अंतिम सप्ताह में, जुलाई के अंतिम सप्ताह। तो कुल मिला के आपका ये तो डन है कि आपका एग्जाम जुलाई में होगा। ये तो आपको क्लियर है, कल के नोटिस में भी आपको दिख गया था और आज की भी ऐसी खबर में आपको दिख गया। ठीक है, और परीक्षा की तिथियां का निर्धारण भी हो जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने एक दिन पूर्व ही सभी मंडलायुक्तों, डीएम व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्धारित समय मानकों के अनुरूप परीक्षा केंद्रों का चयन कर उसकी सूची बुधवार तक भर्ती बोर्ड को उपलब्ध कराने जाने का निर्देश दिया था। भर्ती बोर्ड को आज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था, जो भी क्या नाम परीक्षा केंद्र का चयन होगा। ठीक है, परीक्षा केंद्र के निर्धारण के बाद जल्द तय होगी पालियां। एजेंसी के चयन व अन्य प्रबंधों को लेकर बरती जा रही हैं पूरी सावधानियां। ठीक है, अब आपको ये निर्देश दिए जाने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक, अब आपको ये बताओ। ठीक, अब आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि अब आपका एग्जाम कब होने वाला है, जुलाई के अंतिम सप्ताह में। ठीक है, डेट क्या रहने वाली है, मैं अगर संभावित तिथि बताऊं तो मुझे भी लग रहा है ये जो निकल के आया था 27-28 जुलाई, इसी के आसपास 100% होगा। मेरा मन ये कह रहा है, मेरा दिमाग ये कह रहा है। ठीक है, तो आपके पास कुल मिला के समय कितना है? अब आपके पास कुल मिला के समय कितना है? अब आपके पास कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा, अगर ज्यादा से ज्यादा समय देखा जाए, ज्यादा से ज्यादा बस मात्र एक माह। अभी भी अगर आप सो के नहीं जगे हो तो समझ लो आप तैयारी की तरफ नहीं जा रहे हो। ठीक है, अब 1 महीने के अंदर आपको तैयारी करना है, पूरा सिलेबस खत्म करना है। कैसे तैयारी करना है, किस पे फोकस देना है, वाकई में अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको ये सब्जेक्ट जरूरी है पढ़ना। अगर सिलेक्शन लेना है, देखो समय बहुत कम है, हद से ज्यादा 1 महीना। ठीक है, उससे पहले भी हो सकता है एग्जाम, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा आपके पास है, सिर्फ 1 माह बचा है, सिर्फ 1 माह बचा है। अब आपको फोकस क्या देना है, अब आपको कैसे पढ़ना है। अब आप लोगों का कमेंट है, कुछ लोगों का कि सर अब क्या किताबों से पढ़ा जाए या ऑनलाइन पढ़ा जाए या फिर घर पे रह के स्टडी कीजिए। कुछ लोग ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि अब आपके पास जरिया सिर्फ है 1 माह के अंदर। 1 माह के अंदर सिर्फ एक ही जरिया है कि आप ऑनलाइन पढ़ो।
ऑनलाइन पढ़ो, यहीं से भी आप पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो, बाकी आपके पास कोई जरिया नहीं है। ठीक है, अब ऑनलाइन आपको कैसे पढ़ना है, ऑनलाइन कैसे पढ़ना है और किस किस सब्जेक्ट पे फोकस देना वो मैं आपको बता दूं। भाई साहब, अगर सच में आपको सिलेक्शन लेना है तो ये ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक, और यही सबसे आसान है। तो इसके कम से कम नहीं तो 55 क्वेश्चन, 50 से 55 क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपको सिलेक्शन दिला देगा अगर आपने इसकी तैयारी कर ली। दूसरी बात, हिंदी, हिंदी एक ठोस सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हिंदी में कम से कम नहीं तो 37 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये सिलेक्शन दिला सकते हैं ये। और रीजनिंग देखो, रीजनिंग आपको कुल मिला के आपको दिया गया कि इतने ही चैप्टर पढ़ना है, हिंदी पे दिए गए कि इतने ही चैप्टर, तो ये ठोस सब्जेक्ट है। और रही बात मैथ, मैथ के भी, मैथ अगर आप कितना भी कम कर पाएंगे, मैथ इतने जल्दी तो नहीं आप समाप्त कर पाएंगे, लेकिन कितना भी कम, इतना मैं आपको बता दूंगा कि आप 20 में से कम 10 क्वेश्चन कर सकते हो, 20 में से कम 10 क्वेश्चन कर सकते हो, 20 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे। तो कितना भी कम आप करोगे, कुछ भी नहीं पढ़ोगे तब भी 10 क्वेश्चन कर दोगे। क्या ट्रिक है, कैसा तरीका है, सारा कुछ बताया गया हमारी क्लासों में, और सब ट्रिक के हिसाब से। बस आपको ट्रिक याद रखना है और कहीं ना कहीं ट्रिक कामयाब हो गई तो कम से कम 20 में से कम 15 क्वेश्चन करके आ गए, 100% मैं बता रहा हूं आपको। अब आपको तैयारी सिर्फ ऐसी करनी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा हमारा अब रीजनिंग पे और हिंदी पे। ठीक है, अगर रीजनिंग के 50 में से अगर 55 में से 50 कराते, इसमें तो अगर 37 में तो 30 कराते, तो आधा सिलेक्शन आपका यही हो गया। 80 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन है इस बार, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। मिनिमम अगर 80 क्वेश्चन भी करके आ रहे हो मिनिमम, तो आपके सिलेक्शन की तरफ आप जा रहे हो। नॉर्मलाइजेशन का भी खेल होता है दोस्त, नॉर्मलाइजेशन का बहुत, अगर सही बिल्कुल 80 कराए और कोई भी अगर माइनस मार्किंग में नहीं कट रहे हैं तो समझो आप सिलेक्शन की तरफ हो। देखना 10-20 तो नॉर्मलाइजेशन आपको ऐसे मिल जाता है। बहुत बड़ा खेल होता है नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि देखो इस बार पालियां ज़्यादा हो गई। हम पिछली बार 4 पालियों में पेपर हुआ था, लेकिन इस बार 4 पालियों में नहीं, इससे ज़्यादा पालियों में पेपर होगा, और ज़्यादा पालियों में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन का खेल जरूर होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का कैसा खेल होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको कुल मिला के देखो सिलेक्शन अगर इस तरीके से आप करेंगे और 10 अगर ये भी कराते हैं 10, ठीक है, बची आपके पास जीके जीएस आपको 38 क्वेश्चन है। आप कितना भी अगर आप जीके जीएस कम करेंगे, तुक्का भी मारेंगे, कितना भी कम करेंगे, तब भी आप भाई साहब आराम से 20 क्वेश्चन इसके कर सकते हो। 20 नहीं तो मैं अगर आपको बता दूं, आप कुछ नहीं पढ़ते तो 15 क्वेश्चन कर लोगे, कुछ नहीं पढ़ते हो तब भी, क्योंकि इतने सिंपल कभी कभी आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कितने हो गए, 5 3 8 1 9 और 10, 105 क्वेश्चन। 105 क्वेश्चन सिलेक्शन 100% किसी ने नहीं रोका आपका, 100% किसी ने नहीं रोका। अब ये बताओ ये करोगे कैसे भाई? रीजनिंग का ठोस सब्जेक्ट है, उसमें ही स्कोर हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। ठीक, तो रीजनिंग में 55 में 50 आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। तुम सोचो बिना पढ़े अगर ऐसा हो जाए तो कभी नहीं हो सकता। तो रीजनिंग की डेली क्लासें आपकी चल रही हैं, डाइस भी आपको मैंने पढ़ा दिया, पूरा क्लॉक भी पढ़ा दिया, उसके बाद कैलेंडर भी पढ़ा दिया। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़े से हार्ड है, मतलब रीजनिंग के टॉपिक यही है, थोड़े से हार्ड है, लेकिन वो मैंने बहुत आसानी तरीके से आपको बता दिए। आप हमारे चैनल पे अभी जुड़ रहे हैं, ये क्लास देख रहे हैं, इसी में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको रीजनिंग की सारी क्लासें मिल जाएंगी और बाकायदा टॉपिक वाइज और इतना सिंपल तरीके से। तुम्हें लगेगा कि रीजनिंग बहुत हार्ड होती, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से उनको लगा सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, इतना स्कोर अगर आपका 105 क्वेश्चन आपने कर लिया, आपका सिलेक्शन किसी ने नहीं रोका। और यूपी पुलिस एक ऐसी नौकरी है, अगर आपने पेपर अच्छा कर लिया तो समझो आपका सिलेक्शन 90% हो गया, 90% आपका सिलेक्शन हो गया। वाकई में आपके जिस्म पे वर्दी चढ़ जाएगी अगर आपने वाकई में इतना स्कोर कर लिया। किसी ने नहीं रोका आपको, अगर 105 क्वेश्चन कर लिए, मैं गारंटी देता हूं किसी ने नहीं रोका। तो ये नौकरी एक ऐसी है, आप सिर्फ एग्जाम निकाल दो, समझे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, अब इनकी तैयारी ही आपको मजबूत करनी है। हिंदी आपका ठोस सब्जेक्ट है, पूरा पढ़ाई करना है। देखो 37 में से मैंने आपको कितने, 37 में से 30 आसानी से कर लोगे अगर आपने हिंदी थोड़ी सी सही पढ़ रही। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब रही बात कि हिंदी सर पढ़ें कहाँ से, हिंदी की भी डेली क्लास आ रही है, मैं अपनी तरफ से भी पढ़ाऊंगा आपको हिंदी की ट्रिक वाइज। ठीक है, इतने अच्छे तरीके से बता दूंगा। आपने पिछली बार यूपी पुलिस का अगर पेपर दिया होगा, अगर हमसे हिंदी पढ़ी होगी तो 100% आप अच्छा स्कोर करके आएंगे, अगर आप हमसे जुड़े थे तो। नहीं मानते, जो जुड़ा था उनको पता है कि हिंदी में मैंने कितना पढ़ाया था और कितने क्वेश्चन फंसे से, सेम वैसे ही वैसे। तो आपको उसके लिए पढ़ना होगा। देखो पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। तो इन चीजों को लेकर मैंने आपको साफ साफ बता दिया, अगर आप इतने क्वेश्चन ले आते तो आपको सिलेक्शन किसी ने नहीं रोका। और यूपी पुलिस एक ऐसी जॉब है, अगर आपने क्वेश्चन ठीक, अगर आपने क्या नाम एग्जाम बढ़िया कर दिया, फिर आपको किसी ने नहीं रोका। रही बात फिजिकल की टेंशन मतलब वो मेरे ऊपर छोड़ दो। आप सिर्फ पेपर में 100 क्वेश्चन कराओ तो सिलेक्शन आपका 100%, मैं बता रहा हूँ 100%, 99% तो आपका सिलेक्शन है ही।
अब आप कह रहे हो सर दौड़ नहीं लगा पाऊंगा तो 99% कैसे हो जाएगा, तो वो मैं इतना मोटिवेशन भर दूंगा, इतनी ऊर्जा भर दूंगा तुम्हारे अंदर कि तुम आराम से क्या ना वहां पे दौड़ लगाओगे। दौड़ कितनी यार, 4.8 किलोमीटर, और समय देखो आपके पास 25 मिनट लगते हैं, 25 मिनट मिलते हैं, फिर भी आपके अंदर इतना जुनून भरा होगा, आप 22 मिनट में ही रेस निकाल देंगे 4.8 किलोमीटर, मैं गारंटी देता हूं। देखना, तुम सिर्फ पेपर तो निकालो, तुम एक बार पेपर निकालो, मैं गारंटी देता हूं दौड़ आसानी से निकाल दोगे। कुछ नहीं होता है, बस सिर्फ पेपर। रही बात मेडिकल की, सारी जानकारी मैं बता दूंगा आपको, मेडिकल कैसे कराना है, मेडिकल में आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या क्या सावधानी बरती, हर चीज़ की जानकारी मैं अपने माध्यम से दूंगा। आपका भाई हमेशा तैयार है, बस तुम यार एक बार मेहनत कर लो, बस ये पेपर निकाल दो कैसे भी, बाकी गारंटी मेरे ऊपर छोड़ो, सिलेक्शन देखो कैसे होता है। फिजिकल इसका ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बहुत सिंपल होता है, इसकी तैयारी हम सिर्फ 10 दिन में कर सकते हैं, बस पेपर ही इसका निकालना मुश्किल पड़ जाता है। पेपर निकल गया तो समझो आपका सिलेक्शन 99% हो गया, अगर स्कोर अच्छा बना दिया तो देखो इसकी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पे चली रही है, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि क्लासें कैसे डेली आती हैं, कब कितने बजे आती, देखो सॉरी, ऑनलाइन तो क्लासें आ नहीं पा रही हैं क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, तो क्योंकि मैं ड्यूटी के बाद जितना समय मिलता है सब आपके ऊपर देता हूँ, तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का है SUM, बार बार मैं आपको बताता हूँ, SUMUPP 78 39 39 55 20, ठीक है, UPP 78 39 39 55 20, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसको जैसे ही ज्वाइन करेंगे तैसे आपको लिखेगा खाकी के दीवाने, क्या खाकी के दीवाने, तो आप खाकी के दीवाने हैं तो इस क्या नाम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे आपकी तैयारी बहुत मजबूत करा दी जाएगी, और पूरी तैयारियां आपके ऊपर पूरा फोकस देके आपको बताया जा रहा है कि कैसे कैसे पेपर देना, कैसे कैसे आपका एग्जाम होगा, ठीक है, और क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, कौन से सब्जेक्ट पे कितना फोकस देना है, तो ये सारी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिल रही है, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, डेली क्लासें की यहाँ पे लिंक पहुँच जाती है, मिल जाती है, ठीक है। तो अब आपको मेहनत बहुत अच्छे तरीके से करना है, समय आपके पास सिर्फ मात्र 1 महीना, अगर इसको भी अगर आपने गवा दिया तो फिर इससे बाद कोई चांस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो जानकारी आप लोगों को कैसी मिली हमसे जुड़ लाइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लो, जिससे हम कोई भी नोटिस लाते हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, वो कोई भी क्लास आती है तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तुरंत हम वो चीज़ को देख लेंगे। वैसे हमें सर्च करना पड़ता, चीज़ें आ नहीं पाती, लेकिन जब नोटिस पहुँच जाएगा आपके पास तो तुरंत आप देख लेंगे, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। पूरी तरीका से पूरा जोर दिया गया है सिर्फ तैयारी के ऊपर, पूरा फोकस आपकी तैयारी के ऊपर है, तो पूरा फोकस है, तो उस फोकस को आप जरूर निभाइएगा और इस बार वर्दी लेके आइएगा, माँ बाप का सपना पूरा करके आइएगा। ठान लो 1 महीना बचा है सिर्फ दोस्त, अब ज़्यादा समय नहीं है। अभी भी आपके मन में अगर कुछ सवाल चल रहे हैं तो भाई साहब मूर्खता के अलावा अब कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन आप अब इंतजार खत्म कर दीजिए, आपका जुलाई में पेपर 100% तय है, ठीक है। तो रेडी रहिए, आप तैयार रहिए, आप सिलेक्शन के नज़दीक आप लोग पहुंच रहे हैं। अगर सिलेक्शन के नज़दीक अगर आप पहुंच गए हैं तो आप सिर्फ आपका फोकस ओनली तैयारी, अब ऐसे करनी है तैयारी, इन सब्जेक्ट पे फोकस देना है, और कैसे कैसे बिल्कुल ट्रिक वाइज से आपको पढ़ाया जाएगा। और नंबर सिस्टम की क्या नाम, आज दूसरी क्लास भी आने वाली है, तो नंबर सिस्टम बिल्कुल शुरुआत से आपको बताया जा रहा है कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चन आते हैं, वही कोई टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं जो आपके लिए वाकई में इंपॉर्टेंट है। बाकी फालतू की चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़नी है, इंपॉर्टेंट चीज़ों की क्लास आपको मिल रही है, ठीक है, बाकायदा ट्रिक से मिल रही है। अगर आपने मैथ कभी नहीं पढ़ी तो मैं गारंटी देता हूँ अगर आप मेरी मैथ की क्लास देखते हैं तो कुछ ना कुछ आप जरूर लेके जाएंगे, और आपको एक बार अंदर से महसूस होगा कि मैथ वाकई में बहुत आसान है। इतना मैथ आसान बना दिए, मैथ इतनी हार्ड नहीं है जितना आप दिमाग लगाते हो, बस कुल मिला के वो कायदा आना चाहिए, कि तरीका आना चाहिए कि किस प्रकार मैथ को हम सॉल्व करते हैं। अगर वो चीज़ आ गई तो समझ लो हर चीज़ आ गई, ठीक है। तो वही चीज़ें आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जा रही है, ठीक है। तो चैनल को क्या नाम सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि कोई भी नोटिस आए, कोई इन्फॉर्मेशन आए, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त, जानकारी कैसी लगी बताना कमेंट में, और भी कोई दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपका उसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो चलता हूँ, जय हिंद जय भारत।